सब लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, भाइयों और नौजवान मित्रों, अब कोई भाषण देने का समय नहीं है। चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। भाषण जितना होना था हो गया। अब सबसे पहले तो क्योंकि एक दिन और कार्यक्रम लगा था और विलम्ब होने के कारण हम नहीं पहुंच पाए थे। गाड़ी आगे ले अक्षय फोन करेगा ना यार। माइक लगवा इसमें आवाज ठीक है, लीजिए ना, आवाज नहीं है। चौदह से 19 तक आप सब लोगों ने मौका दिया था। हमने ईमानदारी से उस पर प्रयास किया, जो कुछ हमसे संभव था हमने किया और उसमें क्या क्या किया और उसकी चर्चा या चर्चा नहीं है। धीरे धीरे काले में बोला, धीरे धीरे काले में सूचन कराया, सब बात को विचार उन्हीं प्रयासों में एक प्रयास था जामिया नगर में कारखाना लगे। इस बात के जामिया नगर में कारखाना लगाने का पुराना प्रस्ताव था, लेकिन उस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के पहले कई तरह की कठिनाई थी। बड़ी मेहनत से उन कठिनाइयों को हमने दूर किया। चर्चा की जरूरत है कि क्या क्या कठिनाई थी, कैसे कैसे दूर हो, लेकिन कठिनाई को दूर करते करते लगभग 5 साल पूरा हुआ। अब वहाँ कारखाने का शिलान्यास होने ही वाला था, तब तक भारत सरकार के मंत्री परिषद से हम अलग हो गए और 5 साल पूरा भी हो। शिलान्यास का काम तो समय नहीं हो पाया, लेकिन इस बार हम करने के लिए आए हैं। आप सब लोगों ने मौका दिया तो न सिर्फ उसका शिलान्यास होगा बल्कि उद्घाटन भी होगा। और हमने तो साफ कहा और इस बार यहाँ भी हम आपको भी उसी बात को दोहराएंगे। अगर जामिया नगर में कारखाना नहीं खुला तो 2029 में उस बात को वोट मांगने नहीं आएगा। जामिया नगर में कारखाना खोलने में जो कठिनाई थी या आगे अब कैसे होगा, सारी चीजों की जानकारी मुझको है क्योंकि हमने ही किया है उसे। अब उस समय जहाँ तक मामला आया शिलान्यास होने वाला था, अभी भी हमने पता किया है तो जहाँ छोड़ कर आए थे वही का वही मामला। वैसा लगता है कि शायद जामिया नगर का कारखाना मुझे तो उत्साह का इंतजार कर रहा है। 5 साल में हम नहीं जब कोई तो था, कोई अगर कर लेने वाला होता तो अभी कहाँ हुआ कुछ आगे बढ़ गया होता, लेकिन आगे नहीं बढ़ा, जहाँ था वही। तो इस बार निश्चित रूप से होगा, खुलेगा और नौजवान लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यह तो एक काम है, बाकी कैसे नौजवानों को रोजगार मिले और ज्यादा, इस पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा अगले कार्यकाल में। उसके अतिरिक्त भी कई समस्या जो तात्कालिक समस्या भी होती है, उन समस्याओं को भी दूर किया जाएगा और कोई नया भी काम होगा उसको दूर किया जाएगा। लेकिन इतना तो आप स्वीकार कर ही सकते हैं, चुनाव मैदान में काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जो लोग भी हैं, के अलावा गलती से भी अगर कोई दूसरा उम्मीदवार जीत गया तो चाहेगा भी
तो नहीं बहुत कुछ कर पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा अगर आपका आशीर्वाद मिला तो जो चाहेगा वह काम करा लेगा। भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी पहली बार आप जीत कर गए, मंत्री बन गए जिस विभाग के, उस विभाग उस मंत्रालय का दरवाजा पूरब से खुलता है कि पश्चिम से, मुझको कुछ पता नहीं था, शपथ ग्रहण के बाद पता हुआ। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री कार्यालय का दरवाजा किधर से खुलता है यह भी पहले ही से मालूम। कहने का मतलब कि अनुभव, भारत सरकार में संपर्क, काम कैसे होता है, सब लोगों से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इन चीजों का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए। बार-बार कहते हैं उस समय कोई भूल की होगी तो उसको आप माफ कर दीजिएगा, और हम यह भी कहते हैं उस समय से ज्यादा और बेहतर हम सेवा करें, और निश्चित रूप से इन चीजों का लाभ मिलेगा। इसलिए यह मौका है, इस मौका का लाभ उठाना चाहिए। पता नहीं कब ऐसा मौका काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए आएगा, नहीं तो मालूम, लेकिन इस बार मौका है। दिल्ली में सरकार एनडीए की बनेगी, 4 तारीख को गिनती होगी तो बाकी परिणाम आएगा। लेकिन इतना तो तय है, जिस तरह से प्रत्येक दिन पूरब में सूरज का उगना निश्चित है, वैसे ही नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना निश्चित है। इससे कोई विरोधी भी होगा आपके अगल बगल जो हम लोगों के खिलाफ वोट करने वाला हो, उसको भी अकेले में ले जाकर पूछिएगा, ठीक है भाई आप एनडीए के खिलाफ वोट कीजिएगा, हमको मालूम है, लेकिन कलेजा पर हाथ रखकर बताइए कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। वह भी लंबी जबान से कहेगा कि हम प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बने। बिल्कुल सच है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। और एनडीए की सरकार पटना में भी है, एनडीए के प्रतिनिधि के रूप में आपने यहाँ से जिता दिया, तो काम करने में कोई कठिनाई होगी? नहीं कठिनाई होगी, चाहे दिल्ली की सरकार से हो या पटना की सरकार से। यह मौका विकास के लिए हर तरह से आपका काम हो, इसके लिए इतना अच्छा मौका है। देखिए ऐसे भी जिस गठबंधन या पार्टी की सरकार रहती है ना, उसी गठबंधन या पार्टी का प्रतिनिधि अगर हो तो काम ज्यादा होता है, और अगर सरकार किसी दूसरे गठबंधन की और प्रतिनिधि अगर विरोधी पार्टी का जीत गया तो काम नहीं होता। उसको कहिएगा कोई काम कराने के लिए, वो कहेगा कि हमारी कोई बात ही नहीं सुनता, और सच में नहीं सुन। एक चीज़ जानना चाहते हैं, ये काराकाट जो है तो पूरी तरह से राजनीतिक का हब बन गया है। यहाँ पर जितने भी चाहे वो जदयू का हो या भाजपा का हो, हमारे प्रधानमंत्री तक कार्यक्रम है। क्या लग रहा है, अब तो अंतिम दौर का चरण चल रहा है, प्रचार प्रसार भी आज शाम थम जाएंगे, क्या स्थिति लग रही है सर, क्या कहेंगे इसमें? तो पहले ही से यहाँ एनडीए के पक्ष में हवा थी, जो हवा अब आंधी के रूप में तब्दील हो गई। सभी लोग आए, प्रधानमंत्री जी आए, माननीय गृह मंत्री जी आए, और भी राजनाथ सिंह जी आए, सब लोग आए, चिराग पासवान जी आए, जीतन राम मांझी जी आए, सब लोग आए। और फिर यहाँ की जनता जो पहले ही से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मन बना चुकी है, तो कुल मिला जुला कर यहाँ बहुत ही अच्छी स्थिति पहले से थी। और आज अब चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, पूर्ण रूप से लोगों की गोलबंदी हो गई है, और सब लोग अब इंतजार में हैं कि कब ईवीएम मशीन आवे, कि उसको देख करके गैस सिलेंडर छाप पर हम लोग बटन दबाएं। क्या अंतराल लग रहा है सर, चुनावी जीत की क्या अंतराल लग रही है? देखिए उसका कोई एक्यूरेट भविष्यवाणी उसकी तो होती नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है उसके आधार पर, अनुमान के आधार पर 2014 में जितना वोट के अंतर से हम जीते थे, उससे कम दुगना वोट के अंतर से जीते। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अब प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है, 5 बजे थमेगा, आप अपने से क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये संदेश तो है लोगों से कि कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भविष्य का कोई विजन नहीं है, इसलिए लोग अफवाह फैलाने का प्रयास करें।
एकमात्र अस्त्र उनके पास है अफवाह। अफवाह फैलाना चाहेंगे, उस गांव में वोट बिगड़ गया, सोन के उस पार जाकर कहेंगे कि इस पार में बिगड़ गया, इस पार आकर कहेंगे कि उधर बिगड़ गया। अब इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ अनर्गल बातों का प्रचार करेंगे। अब अफवाह फैलाकर झूठ बोलकर जनता को दिग्भ्रमित करने की कोशिश उनकी ओर से होगी। इस कोशिश को नाकाम करना है, इसलिए सब लोगों से आग्रह है कि इस कोशिश को, इस साजिश को नाकाम कीजिए और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें, अधिक से अधिक लोग वोट गिराएं। किसी भी घर में अगर 10 मतदाता हैं तो प्रयास इस बात का हो कि 10 में 10 लोग बूथ तक जाएं, वोट गिराएं और नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। सर, आपके लिए क्या चुनाव चिन्ह आपका होगा जो जनता को हर सताई? कुछ ऐसे भी जनता हो जो आपके चुनाव चिन्ह को नहीं इसका तो प्रचार हुआ है और हम लोगों से फिर आग्रह कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर छाप चुनाव चिन्ह है हमारा। गैस सिलेंडर सब लोगों को जो एक बार सुन लेता है सबको यह याद रहने वाला चुनाव चिन्ह है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचा दिया है। वही गैस सिलेंडर हमारा चुनाव चिन्ह है। ईवीएम मशीन पर क्रम संख्या 5 पर गैस सिलेंडर होगा, तो 5 नंबर पर, क्रमांक 5 पर गैस सिलेंडर छाप के सामने के बटन को लोग दबाएं और उपेंद्र कुशवाहा को आशीर्वाद दें। यही बार बार लोगों से अपील है। सर, कुछ नाराज जो लोग हैं, कुछ हमारे ऐसे भी गांव है जहां तक आप नहीं पहुंच पाए हैं, या कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं। उनका कहना है कि मैं तो भाजपा के साथ हूं लेकिन अभी तक तो कोई आया ही नहीं, तो हम क्या करें? तो वैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भाजपा के साथ हैं, ठीक है कि 2000 से ज़्यादा गांव लोकसभा क्षेत्र में है। हर गांव तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना असंभव है। लगातार कोशिश हम लोगों ने की है और सिर्फ हमने नहीं, बाकी बीजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, लोजपा के लोग, हम पार्टी के लोग, सभी लोगों ने लगातार प्रयास किया है। उसके बावजूद, तमाम प्रयास के बावजूद कुछ गांव तो छूट ही जाएंगे। तो जहां नहीं जा पाए हैं वहां के लोगों से विशेष रूप से आग्रह है कि अभी सवाल इस बात का नहीं है कि कोई एक प्रतिनिधि वहां गया कि नहीं गया, उसके आधार पर लोग वोट करें। सवाल है पूरे देश के हित का, सवाल है राज्य के हित का, सवाल है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के विकास का। तो इसलिए सब लोग मिलकर के उन बातों को भूलें। चुनाव के बाद सबसे पहले हम उन्हीं गांव में जाएंगे जहां अभी नहीं जा पाए। इसलिए सब लोग मिलकर उन चीज़ों को छोड़ें और गैस सिलेंडर छाप पर वोट दें।